यहां से बच्चों ध्यान देना, केस 2 के क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी तक केस 1, जिसे हमने कहा केस 1, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और तीसरी कुछ निकालनी थी, तो डायरेक्ट आ जाता था। अब जितने भी फिगर ड्रॉ बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, सब में कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही होगी। तो केस 2 के क्वेश्चन है जो बैच में आपको समझाया गया था, इक्वेशन बनाकर सॉल्व होते हैं, ठीक है, उसी की प्रैक्टिस है, ध्यान से सुनते रहना। और क्वेश्चन केस 2 के अलावा भी एक मूवमेंट पे बेटर है, कैलकुलेशन का शॉर्टकट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बोलता है टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, कोई लाइट हाउस जिसके अपोजिट साइड पर दो शिप है, अपोजिट साइड पर दो शिप है। मैंने जानबूझ के, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, लाइट हाउस के अपोजिट एंड पर दो शिप है, एक मान लो ए है और दूसरा बी पॉइंट पर है। एक ज्यादा दूर बनाया है, एक पास बनाया है, क्योंकि आपको भी पता है ज्यादा दूर वाला एंगल छोटा होता है, पास वाला एंगल बड़ा होता है, और वहां एंगल अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। दो शिप जो कि लाइट हाउस के अपोजिट है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 60 एंड 45। लाइट हाउस के टॉप से, सी पॉइंट से इन दोनों शिप को देखा है तो ऑब्वियस डाउनवर्ड देख रहे हो आप, ठीक है। कितना डाउनवर्ड सर, कितना को छोड़ो, ये विजन लाइन ये होगी, यहां से कोई सीधा देखेगा तो ऐसे देखेगा, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल देखेगा ऐसे देखेगा, विजन लाइन से इतना डाउनवर्ड देख रहा है, ये पहला डिप्रेशन एंगल है। और कोई राइट अगर हॉरिजॉन्टल के पैरेलल देखेगा तो ये उसकी विजन लाइन है, ठीक है भैया। और अब वो दूसरे शिप को देख रहा है तो इतना डाउनवर्ड देख रहा है, ये दो डिप्रेशन एंगल है, और ये दो डिप्रेशन एंगल आपको 60 और 45 दिए। वैसे तो जब एक एंगल एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट के लेफ्ट और एक राइट बने तो जो मर्जी, एक 60 दूसरा 45, उल्टा पुल्टा लिख लो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आप भी जानते हो जितना ज्यादा दूर देखोगे, दूर से देखोगे एंगल छोटा है, पास से देखोगे बड़ा है, ये ज्यादा दूर वाला है, ये एंगल छोटा है यानी 45 है, ये एंगल 60 है, ठीक है भैया। और अब ध्यान दीजिएगा, अब उसने कहा भैया कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 200 इंटू √3 + 1/√3। यहां आपको उलझा रहा है नंबरों पर। केस 1 और 2 तो मैं बताऊंगा, एक जबरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप काफी जल्दी निकल जाएंगे इस क्वेश्चन में। बोल रहा है ये जो दो शिप हैं, ये दो शिप, इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस 200 इंटू √3 + 1/√3 है। सभी रुक के सुन लेना इस वाले क्वेश्चन को, इसमें एक शॉर्टकट आएगा कैलकुलेशन का, नहीं तो आप उलझा दोगे। ये डिस्टेंस बिटवीन शिप है, वो बोलता है हाइट ऑफ लाइट हाउस बताओ, कैसे बताएं? तो कैसे में पहले हम जो चीजें फिगर से पूरी कर सकते हैं कर लेते हैं। सर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट पोजीशन के एंगल इक्वल होंगे, तो 45 एंगल आया। सर ऐसे इधर भी ये दो लाइनें पैरेलल हैं, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन के एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। सर अब हम यहां चेक करेंगे कि ये केस 1 या केस 2 कौन सा है। केस 1 जिस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के एंगल के अलावा कोई दो इंफॉर्मेशन पूरी हो, 90 एंगल के अलावा कोई दो चीजें पूरी हो, बाकी सभी साइडें, बाकी सभी एंगल निकलाएंगे। केस 1 जितने राइट एंगल ट्रायंगल यहां बने हैं सब में 90 के एंगल के अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही है, डायरेक्ट आंसर नहीं आएंगे, इक्वेशन बनाने से आंसर आएंगे। देखो ना ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो सारे, CDA परपेंडिकुलर नहीं है, बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, एक एंगल है, एक ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी एक और ट्रायंगल है, उसमें देख लो कहीं वहां दो बातें हुई तो आंसर वहां से आ जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देना, बेस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, एक एंगल है, दोनों में एक एक इंफॉर्मेशन पूरी है। केस 2 का क्वेश्चन है, और केस 2 में मैंने एक इजीनेस बनाने के लिए कहा था, हाइट को ऑलवेज आप h अज्यूम कर लेना, h मीटर बोल लेते हैं, और बेस को x मान लेना, ऐसा कहा था। तो हाइट तो मैंने h बोल दी बच्चों। अब है शॉर्टकट, अब रुक के ध्यान से सुनना, गलत कुछ नहीं है, आप मतलब जैसे मर्जी कर लो, लेकिन एक शॉर्टकट हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। अब मेरे को बेस में देखो, या तो मैं इस ट्रायंगल के बेस को या कुछ मानूं, और ये वाला बेस टोटल में से इसको x मान लूं, इसको x मान लो, तो टोटल में से x माइनस करके ही आ जाएगा, या इसे x मान लूं तो टोटल में से x माइनस करके ही आ जाएगा। एक तरह से बहुत आसान है, एक तरह से बेटर हो जाएगा। तो क्या सुनना है, बहुत ध्यान से देखना। आपको भी पता है सेकंड केस में हम 10 के ही फॉर्मूले लगाते हैं, 10 के ही फॉर्मूले लगाते हैं, या आप ऐसे समझ लो परपेंडिकुलर और बेस कॉन्टेक्स्ट में है, इन्हीं की इक्वेशन बनाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का फॉर्मूला बनेगा, और इधर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का फॉर्मूला बनेगा। एक बार 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। ध्यान से सोचना, 1045 1, जो कि इजी है।
और 10 का फॉर्मूला जब इस ट्रायंगल में आप चीजें लेके फॉर्मूला बनाओगे 1060 बनेगा √3। इसमें आसान कौन सा है मैं कह रहा हूं? आप कहोगे 1 आसान नंबर है, √3 मुश्किल नंबर है। एक चीज और जरा ध्यान से समझना इस बात को, 1 आसान है सर, √3 मुश्किल है। जब हम दोनों ट्रायंगलों में वर्क करेंगे 1 आसान बनेगा और 1060 का जहां फॉर्मूला बनेगा √3 थोड़ा बेटर बनेगा। तो मैं कह रहा हूं जैसे आपने इसको x मान लिया, तो आपका ये पार्ट ना ध्यान से सुनना, अभी लिखना मत, ये मिटाना पड़ेगा अपने को। पूरे में से ये वाला x माइनस करोगे तो ये पार्ट लिखोगे आप यहाँ टोटल में से ये, और ये पार्ट जो आपका आएगा ना ऐसे आएगा 200 √3 + 1/√3, पूरी डिस्टेंस में से ये x माइनस कर दी। तो ये जो बेस का टुकड़ा है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शक्ल का है। ध्यान देना, इधर 1060 इसकी वैल्यू भी मुश्किल और इसका बेस भी मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल मिला के बनता है बड़ा मुश्किल। क्यों पंगा ले रहे हो? ठीक है भैया, मतलब ऑलरेडी वैल्यू भी मुश्किल है और बेस भी मुश्किल तरह का आएगा, शक्ल का आएगा मुश्किल, तो ये दिक्कत दे देगा भैया। तो आप उल्टा काम कर लो, बैलेंस कर लो अपनी जिंदगी को। सर क्या बैलेंस कर ले हम? भाई ऐसा करना, देख देख अभी पूरा सुनिए, मजेदार बात है ये। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आपका यहाँ 1060 √3 और 1045 1√3 थोड़ा मुश्किल नंबर है ना, तो इसका बेस आसान ले लो, मतलब इसको x बोल लो। और ये वाला पार्ट आपका ऐसे आ जाएगा भाई, पूरे बेस में से उधर वाला ये x माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो 200 √3 + 1/√3 - x। जबरदस्त शॉर्टकट हो जाता है और करने से पता लगेगा, आप खुद भी देखो, अभी मेरे साथ करोगे ना आप भी यही कहानी बनाओगे। ठीक है भैया, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस में आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। इक्वेशन बनेगी, आंसर नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी एक्स डिपेंडेंट है, सिर्फ tan थीटा 1045 1 पता है। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन फिर 2 चाहिए होंगी, फिर एक इधर से भी बनेगी और आपस में सॉल्व होंगी। ध्यान से देख लेना। सेकंड केस का पहला क्वेश्चन जेबी से चल रहा है, इन ट्रायंगल CDA मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है भैया, किसी भी ट्रायंगल में पहले वर्क कर लो, आंसर आना नहीं है, इक्वेशन बननी है। मैंने वर्क किया परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने बैच में सीखा हुआ था कि सेकंड केस में 99% हम 10 के ही फॉर्मूले डालेंगे, वही हमने किया। परपेंडिकुलर मेरा h है, बेस मेरा 200 × √3 + 1 - x अपॉन √3 है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर मैं ठीक लिख दूं, हाँ, बेस मेरा 200 × √3 + 1/√3 -x है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर h है, बेस ये है, इज इक्वल tan थीटा 45 है। ठीक है, तो जो बच्चे, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं मुझे पता है, मैंने कहा था सभी देखना मत, जो अटकेंगे वो जरूर देखना। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना, देखो क्या शॉर्टकट बनेंगे अभी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 की वैल्यू 1 चेक कर लो पहले। ठीक है ना, मजा आएगा जब आप समझ के खुद से करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं h निकाल लेता हूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 × √3 + 1/√3 -x इक्वेशन है। एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, अपने आप तो सॉल्व होगी नहीं, 2 इक्वेशनें चाहिए 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इसे 1 बोल के छोड़ दो। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बैच में बातें हुई थी। ऑलवेज सेकंड केस में आप h की ही वैल्यू निकालो, मेथड बदलो मत बार बार। दूसरे ट्रायंगल में भी वर्क करके इक्वेशन ही बनेगी, h की वैल्यू निकाल लो। दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं CDB। ठीक है भैया, तो मैं वर्क कर रहा हूं ट्रायंगल CDB में, राइट एंगल ट्रायंगल में। फॉर्मूला वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल है tan थीटा। परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ h है, बेस यहाँ मेरे पास x है, tan थीटा 60 है, h अपॉन x 1060 की वैल्यू है √3। ठीक है जी, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आपके पास आएगा √3x, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड केस में हम दोनों ट्रायंगल में यूजुअली 99%, यूजुअली मतलब 99% h ही निकालते हैं। दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, h सेम है तो राइट भी सेम होगी, तो राइट को इक्वेट कर देते हैं। शॉर्टकट अब अपने आप बनेंगे, जो मैंने यहां बात बताई थी उस हिसाब से। देखो राइट इक्वल करोगे, यहां h की वैल्यू है मेरे पास 200 × √3 + 1/√3 -x, और यहां राइट साइड की वैल्यू है √3x। आप कहोगे क्या आसान बना सर, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। नहीं बैठेगा बड़ा, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, इजी तरीके से करेंगे हम। ठीक है भैया, एक बारी थोड़ा राइटिंग स्पेस कम हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा सेट कर लेते हैं। ठीक है,
एक सेकंड बस। हाँ, अब ध्यान देना जरा। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, आप कह रहे हो सर शॉर्टकट कहां है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल है, जबरदस्त है, ध्यान से देखो। अरे आपको एक्स निकालना है यार, आपकी हाइट तब आएगी जब एक्स होगा। किसी भी क्वेश्चन देख लो, हाइट तब आएगी जब एक्स होगा। तो एक्स वाले नंबर एक तरफ तो ले जाओ, तो ये माइनस एक्स उधर ले जाओ, ये आ जाएगा √3x प्लस एक्स। देखो देखो अभी मजा आएगा आपको। ठीक है जी, इसको इधर ध्यान देना। देखो इधर x कॉमन आ रहा है, तो ये एज इट इज 200 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। इधर से x कॉमन है, अंदर आ गया √3 प्लस 1। देखो लेफ्ट राइट √3 प्लस 1 से √3 कट हो गया, कट हो गया, कोई झंझट ही नहीं बचा। और x की वैल्यू बच्चों 200 बाय √3 आ गई। जैसे ही मैंने x निकाला, कुछ बच्चों ने सोचा भैया नीचे √3, अब रैशनलाइज करेंगे आप। अब रैशनलाइज करोगे सर आप। मैं कह रहा हूं मैं करता अगर मेरे से x पूछा होता तो। मेरे से x किसी ने पूछा नहीं है, पूछी हाइट है। हाइट या तो इस इक्वेशन में x पुट करके निकाल ले, या इसमें, आपको भी पता है दोनों से हाइट आएगी, सेम आएगी। किसी उस इक्वेशन में पुट करोगे जिससे आसान है, और आसानी है इस इक्वेशन के मुकाबले। और आप क्यों रैशनलाइज कर रहे हो यार, 200 बाय √3 यहां डालो ना, √3 से √3 कट के हाइट आ गई, काम खत्म है तुम्हारा। तो इस x की वैल्यू को फिर ध्यान देना बच्चों, इस x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हाइट इक्वल है √3x, तो √3 इंटू एक्स की जगह देखो ये x का वैल्यू है 200 बाय √3, पुट कर दिया, √3 से √3 कट गया, ये आंसर आ गया 200 मीटर। ठीक है जी, तो यहां मेरे पास हाइट आ गई है, यहां मेरे पास हाइट आ गई है 200 मीटर। ठीक है, जहां आप स्टेटमेंट भी कर सकते हो, ये आपका हाइट ऑफ लाइट हाउस आ गया। ठीक है, पूरा लिख देना, यूनिट जरूर लिखना, बिल्कुल ध्यान से करेंगे।